Hello everyone, this side मोनिका यादव. होप यू ऑल गुड. वेलकम टू द TDS दी डेफिनेट सोल्यूशन बाय पढ़ाई क्लासेस. और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स वेव की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे. एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा. चलो इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से कंटिन्यू करते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फ्लोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. जो भी ये रैशनल नंबर हमें गिवन है इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देंगे. तो जब आपने रैशनल नंबर्स को ऑब्जर्व किया, आपने पाया कि सभी के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इस तरह से तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते. तो हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, टू कंपेयर रैशनल नंबर वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम, सो वी विल टेक एलसीएम ऑफ. एलसीएम किस किस का लेंगे हम? डिनोमिनेटर क्या क्या है हमारे पास? 7, 5 एंड 6 का. देखो मैं सीधा बताऊं तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तीनों की मल्टीप्लिकेशन, तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 210. आप चाहें तो रफली निकाल के देखना चाहते हैं तो निकाल लीजिए. फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास 4/7. हमें सभी का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो डिनोमिनेटर एलसीएम जो आया 210 बनाना है. तो 7 को हमें मल्टीप्लाई कराना होगा ना, 7 को 30 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो न्यूमरेटर को भी 30 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तभी ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेंगे ना. न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराओगे तो 120/210 आएगा. ठीक है. अब सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास 3/5. 5 के प्लेस पे हमें न्यूमरेटर में लेके आना है जी 210. इट मीन्स आपको 5 को किससे मल्टीप्लाई कराना होगा? 42 से. तो न्यूमरेटर को भी 42 से मल्टीप्लाई कराओगे. न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराओगे तो 126/210 आएगा. लास्ट फ्रैक्शन है हमारे पास -5/6. इसका भी डिनोमिनेटर आपको क्या बनाना है जी? 210 बनाना है. तो इसको आपको 35 से मल्टीप्लाई कराना होगा. अगर डिनोमिनेटर को 35 से मल्टीप्लाई कराया तो न्यूमरेटर को भी 35 से मल्टीप्लाई कराना होगा. इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कंटिन्यू. 35 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 175 आएगा. अब इनको कराना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते टाइम सबसे पहले हम नेगेटिव रैशनल नंबर को आगे लिखेंगे. आपको पता है एक नेगेटिव रैशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर से छोटा होता है. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा -175/210. देन कोमा लगाएंगे. उसके बाद देखो डिनोमिनेटर है सेम, तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. एक पहला है 120 तो दूसरा है 126, तो 120 छोटा होगा. फिर सेकंड नंबर पे आएगा 120/210. लास्ट 126/210. अब देखो जिस रैशनल नंबर के लिए ये स्टैंड करते थे वो हमें लिखना है. पहला रैशनल नंबर नेगेटिव आएगा, -5/6. देखो सेकंड नंबर पे हमने अरेंज किया है 120/210. ये किसके लिए स्टैंड करता है? 4/7 के लिए. तो यहाँ पे अभी हमने लिखा 4/7. देन लास्ट में कौन सा रैशनल नंबर रह गया? 3/5. अब ये हमने अरेंज कर दिया. ये हमारा फाइनल आंसर है. नाउ मूव टू द बी पार्ट. चलो जी अभी बी पार्ट सोल्व करते हैं. यहाँ पे आपने सबसे पहले ना तीनों रैशनल नंबर को ऑब्जर्व किया. तीनों के डिनोमिनेटर है डिफरेंट, तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे, टू कंपेयर रैशनल नंबर वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम. तो हम लोग एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का. 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे. ठीक है. यहाँ रफली मैं एलसीएम निकलवा भी देती हूँ. वैसे तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ, इन तीनों रैशनल नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन ही हमारे पास एलसीएम आएगी. यहाँ पे देखो मैंने साइड में रफली एलसीएम निकाल भी दिया है. तो अब लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? 2 × 2 × 3 × 5 और इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो 60 हमारे पास एलसीएम आ गया. चलो फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास -2/3. इसका डिनोमिनेटर 60 बनाना है. इस तरह से सोचना है, मतलब डिनोमिनेटर 60 बनाना है मीन्स डिनोमिनेटर में इसमें 3 था तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे. ठीक है. -2 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -40. और डिनोमिनेटर में हमारे पास 60 आ गया है. अब सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास -3/4. इसका भी डिनोमिनेटर 60 बनाना है, मतलब 4 को किससे मल्टीप्लाई करो? 15 से. तो न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे. -3 को 15 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोगों के पास न्यूमरेटर में आएगा -45/60.
थर्ड रैशनल नंबर है हमारे पास -4/5, इसका डिनोमिनेटर 60 बनाना है। 5 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, 12 से, तो न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे। न्यूमरेटर में -4 को 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो नेगेटिव साइन आएगा, 12 4 जा 48, डिनोमिनेटर में हमारे पास 60 है ही, -48/60 आ गया इसके लिए। अब देख रहे हो कि सभी जो हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आए हैं वो है नेगेटिव। आपको याद हो नंबर लाइन पे जितने हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं हमारे पास छोटा नंबर आता है, नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, -48/60। डिनोमिनेटर सबके 60 आ गए तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते टाइम सबसे पहले हम लिखेंगे -48/60, फिर -45/60, फिर उसके बाद -40/60। अभी हम इनको तो अरेंज कर चुके हैं, बट हमारे क्वेश्चन में जिन रैशनल नंबर को अरेंज करने के लिए दिया था ना उनको हम अरेंज करके लिखेंगे। देखो -48/60 किसके लिए स्टैंड करता है, आपने जहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज किया था ना वहाँ पे नज़र मारो, -4/5 के लिए। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे -4/5, देन उसके बाद आप चेक करोगे कि -45/60 किसके लिए स्टैंड करता है। देखो यहाँ पे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज किया था ना, इसको यहाँ पे नज़र मारो, -3/4 के लिए स्टैंड करता है। तो नेक्स्ट आएगा -3/4, लास्ट में क्या रह गया है हमारे पास, -2/3। इस तरह से हमने इनको क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। नाउ मूव टू द सी पार्ट। चलो जी सी पार्ट कहते हैं। यहाँ पे जब आपने रैशनल नंबर्स को ऑब्जर्व किया तो आपने क्या पाया, सभी के न्यूमरेटर 4 है। जब न्यूमरेटर सेम हो तो हमें रैशनल नंबर को कंपेयर कराना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे हमने लिखा एज न्यूमरेटर आर सेम वी कैन कंपेयर रैशनल नंबर विदाउट टेकिंग एलसीएम। ओके, सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते टाइम आप ये ध्यान रखोगे कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा आपको नज़र आ रहा है ना वो सबसे छोटा रैशनल नंबर है। तो सबसे आगे हमारे पास 4/7 आएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाती हूँ। ये चीज़ें समझ लो कि 4 चीज़ें हैं और हमें 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो सबसे कम इन्हीं पे मिलने वाली है ना चीज़ें बच्चों में। और 4 चीज़ें अगर 6 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी तो उनको ज़्यादा मिलेगी, और 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी तो उनको और ज़्यादा मिलेगी। तो ये आपने क्या कंक्लूड कर लिया, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा रैशनल नंबर है। 4/7 सबसे पहले, देन उसके बाद 4/6, लास्ट में आएगा 4/5। इसको अगर ऐसे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप इसको ना डेसिमल में चेंज करके भी कंपेयर करा सकते हो। देखो मैंने यहाँ रफली डेसिमल में चेंज कर दिया। डेसिमल में पहला डेसिमल क्या है, 0.5, ये सबसे आगे आएगा, फिर 0.6 आएगा और लास्ट में 0.8। 0.5 किसके लिए स्टैंड करता है, 4/7 के लिए। 0.6 किसके लिए स्टैंड करता है, 4/6 के लिए, और 0.8 4/5 के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी अभी 4th क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फ्लोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस बार हमें रैशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते टाइम भी हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर्स देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर है डिफरेंट तो हमें एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया, टू कंपेयर रैशनल नंबर वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम, सो वी विल टेक एलसीएम ऑफ 7, 5 एंड 6 का। वैसे तो मैं आपको बता दूं 7, 5 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 210 ही एलसीएम आएगा। फिर भी देखो मैंने रफली निकाल दिया, आप लोग निकालना चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, वरना तीनों की मल्टीप्लाई करा के एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकाल दिया। अब हमने हमारा काम क्या है, डिनोमिनेटर हमें बनाना सभी का 210। फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास 4/7। देखो इसका डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 210 बनाना है। तो इट मीन्स 7 को किसी से मल्टीप्लाई कराना होगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कराना होगा। अगर हमने डिनोमिनेटर को 30 से मल्टीप्लाई कराया तो हम न्यूमरेटर को भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 आएगा। अब फर्स्ट रैशनल नंबर के प्लेस पे क्या आ चुका है, 120/210। सेकेंड रैशनल नंबर देखो क्या है हमारे पास, 3/5। 3/5 का भी डिनोमिनेटर हमें बनाना है 210। इसका डिनोमिनेटर 5 है, मतलब 5 को हमें किसी से मल्टीप्लाई कराना होगा तभी हमारे पास 210 आएगा। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएं, 42 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कराएं। अगर हमने डिनोमिनेटर को 42 से मल्टीप्लाई कराया है, इट मीन्स हमें न्यूमरेटर को भी 42 से मल्टीप्लाई कराना होगा। 3 को 42 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 126 अपॉन 210। ठीक है। थर्ड रैशनल नंबर देखो क्या है, -5/6। इसका भी डिनोमिनेटर हमें बनाना है 210। इसका डिनोमिनेटर 6 है। देखो अब हम सोचेंगे कि 6 को हम किस से मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास 210 आ जाए। 35 से मल्टीप्लाई कराना होगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 35 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो न्यूमरेटर में -5 है, -5 को 35 से मल्टीप्लाई कराए तो -175 अपॉन 210 आ गया। सभी के डिनोमिनेटर 210 बन चुके हैं, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके, तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम इनको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते टाइम देखोगे कि देखो सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या नजर आ रहा है आपको, 126। तो सबसे पहले आएगा 126 अपॉन 210। सेकेंड पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है, 120 अपॉन 210। लास्ट में नेगेटिव जो हमारे पास है -175 अपॉन 210 आएगा। नेगेटिव रैशनल नंबर सबको पॉजिटिव रैशनल नंबर से हमेशा छोटा होता है ना, इसलिए वो लास्ट में आएगा क्योंकि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं 126 अपॉन 210 किस किस लिए स्टैंड करता है। 3/5 के लिए आपने नज़र मारा ऊपर जहाँ पे हमने इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज किया था। तो सबसे पहले हमने अरेंज किया 3/5 को, देन कोमा लगाएंगे, देन हम देखेंगे कि 120 अपॉन 210 किसके लिए स्टैंड करता है, 4/7 के लिए। तो अभी यहाँ पे हम अरेंज करेंगे 4/7 को। देन -175 अपॉन 210 किसके लिए स्टैंड करता है, -5/6 के लिए। ये हमने इनको सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। चलो जी अभी बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट को हम ना वैसे तो ना क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक 0 हमेशा ग्रेटर देन होगा 2 नेगेटिव नंबर से। हम चाहें तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के भी कंपेयर कर सकते हैं, बट हम सभी पार्ट इसी तरह से एलसीएम लेके करते आए हैं, तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं। टू कंपेयर रैशनल नंबर वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम, सो वी विल टेक एलसीएम ऑफ किस किस का देंगे एलसीएम, 11 एंड 13। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 11 को 13 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 143 आएगा। तो अब जितने भी रैशनल नंबर है सभी का डिनोमिनेटर 143 बनाएंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास -7/11। इसका डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है जी, 143 बनाना है। मतलब हमें डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, 13 से मल्टीप्लाई कराना होगा। इन दैट केस न्यूमरेटर को भी हम 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे। न्यूमरेटर में है नेगेटिव साइन कंटिन्यू, 13 7 जा 91। देन उसके बाद सेकेंड रैशनल नंबर है -7/13। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर में 143 आ जाए 11 से, तो न्यूमरेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई कराओगे। 11 अच्छा न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है कंटिन्यू, 11 7 जा 77। लास्ट रैशनल नंबर जो है हमारे पास 0 है, उसको हमें कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, उसको 0 ही रहने देते हैं हम। ठीक है। नाउ हम अरेंज करेंगे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते टाइम आपको पता है ना 0 सबसे पहले आएगा। 0 सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है ना, तो हम यहाँ पे अभी कोमा लगा सकते हैं, ग्रेटर देन का साइन भी लगा सकते हैं। देन हमें पता है -77 इज ग्रेटर देन -91, तो अभी क्या आएगा, -77 अपॉन 143। लास्ट में आएगा -91 अपॉन 143। अब हमें जो नंबर गिवन है उनको अरेंज करके देना है। 0 स्टैंड फॉर 0, देन हमने लगाया ग्रेटर देन का साइन। देखो -77 अपॉन 143 किसके लिए स्टैंड करता है, -7/13 के लिए। तो अभी हम अरेंज करेंगे, -7/13 आएगा, लास्ट में आएगा -7/11। ये हमने अरेंज कर दिया इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ मूव टू द सी पार्ट। चलो जी अभी सी पार्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जब रैशनल नंबर्स को ऑब्जर्व किया तो हमने क्या पाया, सभी के डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। तो हमें कंपेयर कराने के लिए क्या कराना होगा, डिनोमिनेटर को सेम कराना होगा। टू कंपेयर रैशनल नंबर वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम, सो वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम किस किस का लेंगे, 2 4 और 32 का। देखो
मैं आपको एक बात बताऊं, देखो 2 की टेबल में भी 32 आता है और 4 की टेबल में भी 32 आता है। डेफिनेटली एलसीएम 32 ही रहेगा। यहाँ रफली वैसे मैंने निकाल भी दिया है, बट ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको एलसीएम निकालने की। एलसीएम आ गया 32। अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा, सभी के डिनोमिनेटर हमें 32 बनाने होंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास -1/2। देखो इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 32 आए, 16 से। अगर हमने डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई कराया, इट मीन्स हमें न्यूमरेटर को भी 16 से मल्टीप्लाई कराना होगा। न्यूमरेटर में क्या है, -1। -1 को 16 से मल्टीप्लाई कराया तो -16/32 आया। सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास -3/4। इसका डिनोमिनेटर है 4 और 4 के प्लेस पे हमें क्या बनाना है, 32 बनाना है। इट मीन्स 4 को हमें मल्टीप्लाई कराना होगा 8 से। अगर हमने डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कराया तो हम न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। न्यूमरेटर में -3, -3 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -24/32 आएगा हमारे पास। अभी आप लोग लास्ट रैशनल नंबर देखिए तो आप लोगों के पास है -8/32। अब रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर हमें 32 बनाना है। इसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 32 है, तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस से हमारे पास -8/32 ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कराना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो अरेंज कराते टाइम हमने देखा कि -8/32 सबसे बड़ा रैशनल नंबर है। आपको पता है ना, नेगेटिव इंटीजर में -1 सबसे बड़ा होता है, उसी तरह से। अच्छा, देन उसके बाद क्या आएगा, -16/32 लास्ट में आएगा जी, -24/32। अब जो क्वेश्चन में हमें रैशनल नंबर गिवन थे उनको हमें अरेंज करके देना है। तो देखो हम देखेंगे कि -8/32 किसके लिए स्टैंड करता था, -8/32 के लिए। तो सबसे पहले हम -8/32 ही लिखेंगे, देन देखेंगे कि -16/32 किसके लिए स्टैंड करता है। देखो -1/2 को जब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज किया था तब आया था ना, तो यहाँ पे हमने अरेंज किया -1/2। लास्ट है हमारे पास, लास्ट रैशनल नंबर क्या रह गया, -3/4। उसको भी अरेंज कर देते हैं। अब ये हमारा डाटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।